मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कांग्रेस थिंक टैंक ग्रुप के साथ सोनिया गांधी की मीटिंग, लाए अमल पर होगा गौर खौज। दिल्ली वालों को मोदी हुकूमत का तोहफा, गैर मुस्तकिल कॉलोनियों को 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा करने में और इसको बात को आगे बढ़ाने में। दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले। जेडीयू कारकुन को खिताब के दौरान बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का मुतालबा। ओवैसी का कांग्रेस पे तंज, मुसलमान हिंदुस्तान में कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं, बाबा साहब और अल्लाह की मेहरबानी से है। दिवाली पे नहीं चला पाएंगे रॉकेट और बम। अदालत ने 2 ग्रीन पटाखे, अनार और फुलझड़ी छोड़ने की दी इजाजत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिव कुमार को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत। वजीर आजम मोदी की आलमी लीडरों हेनरी किसिंजर और ब्लेयर समेत कई से मुलाकात। कश्मीर के गवर्नर का बयान, सड़े हुए आलू जैसे है मुल्क के रईस। मरवाते हैं, इसमें किसी का बच्चा नहीं मरा, एक का भी। सपना चौधरी ने तूफानी डांस से मचाई धूम, देसी क्वीन का वीडियो वायरल। आईटीसी ने दुनिया की सबसे महंगी 4 लाख किलो का चॉकलेट लॉन्च किया। खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के उबूरी सदर सोनिया गांधी 25 अक्टूबर को अपनी रिहायशी गाह पर कांग्रेस की थिंक टैंक ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगी। इसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल समेत दिगर सीनियर लीडर शामिल होंगे। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में पार्टी के लाए अमल गौर खौज होगा। इससे कबल सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल में कैद केरल के साबिक वजीर शिव कुमार से मुलाकात की और उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मुतहरिक करने और आगे की पॉलिसी बनाने के लिए सोनिया गांधी के पार्लिमानी हलका में 3 रोजा ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पार्टी ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने दिवाली से पहले दिल्ली के गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए यहाँ के बाशिंदों को मालिकाना हक देने का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में ये फैसला किया गया। शहरी तरक्कियात के वजीर हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हुकूमत के इस फैसले से 1797 गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वालों को फायदा होगा। हुकूमत ने इन कॉलोनियों की पहचान की है। उन्होंने बताया कि जंगलाती जमीन और पॉश कॉलोनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हुकूमत के इस फैसले से गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों के सर पर लटकती तलवार हट जाएगी। वाज़ेह हो कि दिल्ली असेंबली के इंतखाब अगले साल के शुरू होने हैं। दिल्ली असेंबली में गुज़श्ता 2-3 इंतखाबात में गैर कानूनी कॉलोनियों को रेगुलाइज करना बड़ा मामला रहा है। कॉलोनी में मेरे हिसाब से 40 लाख से अधिक है। The actual population may be closer to 50 lakhs rather than 40 lakhs and I'm कोलकाता पोर्ट डिवीजन के तहत मटिया ब्रिज के बड़तुला पुलिस आउटपोस्ट का नए सिरे से आज पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा के हाथों इफ्तिताह हुआ। इस मौके पे मटिया ब्रिज के एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला भी मौजूद रहे। बड़तुला पुलिस आउटपोस्ट में एक असिस्टेंट कमिश्नर की देख रेख में राजा बगान और नदियाल पुलिस स्टेशन का काम अंजाम दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा ने बताया कि पुलिस आवाम की खिदमत अंजाम दे रही है। इस पुलिस आउटपोस्ट से कानूनी तौर पर आम लोगों को बेहतर सहूलत मिलेगी। एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला ने कहा कि बड़तुला पुलिस स्टेशन पोस्ट में एसपी की तैनाती से आवाम को बहुत आसानी होगी। उन्हें अपने कामकाज के लिए दूर दराज डीसीपी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। प्रोग्राम में आईपीएस जावेद शमीम, आईपीएस अजय राणा डे, आईपीएस दमयंती सेन, आईपीएस सिपर सरकार, एसीपी कफील अहमद हाशमी, एसीपी फैयाज अहमद के अलावा एसीपी सिद्धार्थ बनर्जी और दिगर पुलिस अफसरान और समाजी कारकुन ने शिरकत की। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।